नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वें पाठ है जटायु सोरियम। अब से पहले जितने पाठ पढ़ाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसको शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आपको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो ये पाठ समझ में नहीं आते हैं। उसके प्रश्न उत्तर भी उसके साथ में दिए होते हैं, किस प्रकार से आपको प्रश्न उत्तर करने होते हैं वो भी उसमें दिया होता है, उसके आंसर भी हम आपको ज़रूर बताते हैं। फिर उसके बाद में आप अपनी कॉपी में करें। और कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है या उसमें कोई कमी है तो उसमें आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो वीडियो आपको अगर आगे चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो वो हम आपके लिए बना कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। जटायु सोरियम यानी जटायु का सौर्य। जटायु के बारे में कुछ बच्चे सुन चुके हैं, जिन्होंने नहीं सुना है उसके लिए हम आज पढ़ लेते हैं। जटायु पक्षी, एक पक्षी है, उसका नाम है जटायु। उसका शौर्य यानी अपने प्राणों की चिंता न करके भी दूसरे की जो रक्षा की है, उसका जो शौर्य है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है, यानी ये जो पाठ्यांश है हमारा महर्षि वाल्मीकि विरचित, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायणम यानी रामायण, इस ग्रंथ से अरण्य कांड, उस ग्रंथ का एक भाग है अरण्य कांड, वहाँ से ये पाठ लिया गया है। ये पाठ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र यानी यहाँ जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। इस पाठ में क्या दिया है? जटायु और रावण के बीच जो युद्ध होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। पक्षीराज जटायु, पक्षीराज जटायु यानी जो पक्षी है, जो जटायु नाम का जो पक्षी है, वो पंचवटी कानने, पंचवटी के वन में विलपंत्या सीताया, रोती हुई सीता का करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। करुण क्रंदन यानी उसकी आवाज़, करुण भरी आवाज़ सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, तत्र गच्छति वहाँ जाता है। सह वह सीता अपहरणे निरतम, सीता का अपहरण करते हुए रावणम तस्मात् निंदे कर्मण निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। उसको सीता का हरण करते हुए जब वो रावण ले जाता है, जा रहा होता है, तो वो उसको देखकर उसको उसकी निंदा करता है और उसको कुछ बातें बताता है। लेकिन फिर भी परंच अपरिवर्तित मति, लेकिन उसकी बुद्धि उसको समझ में नहीं आती है और उसकी बुद्धि फिरती नहीं है, वो मानता नहीं है। तो रावणम तमेव अपसारयति, वो बिल्कुल उसकी एक भी नहीं सुनता है। तथा पक्षीराज है तुंडेन पादाभ्याम से प्रहरति, जब वो उसकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता, उसको नहीं छोड़ता है सीता को, तो पक्षीराज गरुड़ अपनी चोंच और पैरों से उसके ऊपर प्रहार करता है। स्वयं नखे रावणस्य गात्राणि विदारयति, और अपने नाखूनों से, उसके जो बड़े बड़े जो नाखून थे पैरों के, उनसे रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर देता है। एवंच बहुविधाक्रमणेन रावण भग्न धनवा हत सारथी हताश्व व्रणी विरथस्य संजात है। तो इस प्रकार से बार बार, बहुत बार आक्रमण करने से रावण का जो धनुष है वो भी टूट जाता है, उसका सारथी भी घायल हो जाता है, उसके जो घोड़े हैं वो भी मारे जाते हैं।
इस प्रकार से वह बहुत विरत हो जाता है, बहुत घायल हो जाता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारेण, लेकिन फिर भी जो जटायु है वो हार नहीं मानता है और बार बार उसके ऊपर प्रहार करता रहता है। उससे महाबली जो रावण है वो मूर्छित होकर गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। इस प्रकार की कहानी जटायु का शौर्य हमारे इस पाठ में बताया गया है। जब रावण पंचवटी से सीता का हरण करके ले जा रहा होता है, तभी सीता तेज आवाज़ लगाती है रोती हुई, तो जटायु सुन लेता है और जब सुनता है तो देखता है कि रावण उसको उठाकर ले जा रहा होता है। तो उसको समझाने के लिए पहले बहुत कुछ बताता, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। फिर उसके ऊपर वह वार करता है और उसको मूर्छित कर देता है। तो इस प्रकार जटायु का शौर्य हमारा पाठ है। आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं श्लोक। एक एक श्लोक को हम अच्छे से समझेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो इसका हिंदी अर्थ आप नहीं करेंगे, तो एक बार इसको अवश्य पूरा देखेंगे। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृधम ददर्शाय त्रिलोचना। सा वह तदा करुणा वाचो अपनी करुण आवाज में रोती हुई, बहुत दुखी, यानी बहुत दुखी वह अपनी करुण आवाज में रोती हुई वनस्पति गतम गृधम ददार्शायत लोचना, यानी बड़ी बड़ी आंख वाली, लोचन यानी क्या होता है आंख, ददर्शा बहुत बड़ी आंखों वाली उस वनस्पतिगत जो वहाँ पर बैठा हुआ था वृक्ष पर, उस गिद्ध की तरफ उसकी निगाहें जाती है, उसको देखती है। फिर क्या कहती है, जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणः। फिर वो कहती है, जब उसको जटायु दिखाई दे जाता है तो कहती है, जटायु पश्य माम आर्य, हे आर्य जटायु कि इधर देखिए, ह्रियमाणा अनाथवत, अनाथवत यानी मुझे अनाथ की तरह हरण करते हुए, मुझे अनाथ की तरह जो ये हरण करके ले जा रहा है, तो आप मुझे देखिए। अनेन राक्षसेन्द्रेण यानी राक्षस राज, जो राक्षसों का जो राजा था रावण, वो मुझे अनाथ की तरह हरण करके ले जा रहा है। आप मुझे एक बार देखिए, इस पाप कर्म करने वाले रावण को, और मुझे एक बार देखिए। वो रोती हुई वो करुण आवाज में उसको कहती है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्षे रावणम क्षिप्रम वेदेहिं च ददर्शस। तम शब्दम उसके शब्द, उसके शब्द को जब सुना, जटायुरथ शुश्रुवे, जटायु ने जब उसके वो सुने, जो शब्द है वो सुने, तो इसके बाद निरीक्षम उसको देखकर रावणम क्षिप्रम वेदेहिं च ददर्शस, इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर उसने शीघ्र ही वेदेही को भी देखा। वेदेहिं च ददर्श यानी उसने सीता को भी देखा। एकदम से जब वो आवाज लगा रही थी, रोती हुई आवाज लगा रही थी, तो उसके शब्द किसने सुने, जटायु ने सुने। और वो एकदम से रावण को देखता है और रावण को देखकर उसकी निगाह किस पर जाती है, वेदेही सीता पर भी चली जाती है। उस सीता को भी देखता है, उसकी जो हालत थी उसको वो देखता है। अगला श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगा, ततः
पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गते श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। तथा उसके बाद पर्वत शिखर की तरह यानी पर्वत श्रृंगा पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले बहुत बड़ा पक्षी होता है ये भी, यानी इस प्रकार से जैसे पर्वत का शिखर हो बहुत ऊंचा, तीक्ष्ण तुंड उसकी जो तीखी जो चोंच थी, खगोत्तम जो खगों में उत्तम पक्षियों के ये भी पक्षीराज कहलाते हैं गरुड़ भी, वनस्पति गत है यानी उस जंगल में व्याज हारम शुभाम गिरम वो सुंदर वाणी में कहा, उस जटायु ने सुंदर वाणी में कहा, क्योंकि जब उसने देखा कि रावण उसका हरण करके ले जा रहा है तो उसने रावण को कुछ न कुछ अच्छी बात कही थी, भाई छोड़ दे उसे, इस प्रकार से क्यों ले जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले तीखी चोंच वाले वृक्ष पर स्थित यानी जो सबसे ऊपर बैठता है ना, वनस्पतिगत यानी पेड़ के सबसे ऊपर बैठता है ये गरुड़ पक्षी जो होता है। तो इस शोभा से युक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने अपनी सुंदर वाणी में क्या कहा, वो आगे देखते हैं। निवर्त ये मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परो से विगर्येत, कि निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् यानी पराई नारी के स्पर्श से, पराई नारी के स्पर्श मात्र से आप अपनी जो मति होती है, जो बुद्धि होती है वो बुरी हो गई, यानी जो आपकी बुद्धि है वो पराई स्त्री के स्पर्श करने से आपकी बुद्धि नीच हो गई है। तुम अपनी इस नीच बुद्धि को इससे हटाओ, यानी इसे को आपने जो कस के पकड़ रखा है इसकी तरफ आप देख रहे हो पराई स्त्री की तरफ, इससे आप अपनी जो नीच बुद्धि है उसको हटाओ। न तस्मात् चरे धीरो यत परोस्य विघरेत, यानी धैर्यशाली व्यक्तियों का, बुद्धिमान और धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं उनका ऐसा आचरण नहीं है, उनको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे जो लोग यत परोस्य जिससे जो दूसरे लोग हैं वो विघरेत जो उसकी निंदा करे। यानी आप जैसे बुद्धिमान और धैर्यशील जो मनुष्य हैं उनको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए कि जिससे लोग आपकी निंदा करें। आप इस पराई स्त्री के स्पर्श मात्र से आपकी जो नीच बुद्धि है उसको हटा लीजिए। इस प्रकार से वह जटायु उस रावण को ये बात कहता है। अगला श्लोक है, फिर क्या कहता है जटायु से, वृद्धो अहम तुम युवा धन्वी सैरथ कवची सरी न चाप्य आदाय कुशली वेदेहिम में गमीष्यसि। क्या कहता है, वृद्धो अहम वृद्ध हूं, अहम यानी मैं, तुम युवा और तुम युवा हो, तुम तो जवान हो अभी। रावण से कहता है जटायु, जटायु तो बूढ़ा हो चुका था, तो वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूं और तुम अभी जवान हो। धन्वी सैरथ है, तुम तो धनुष भी अपने साथ रखे हो, तुम्हारे सारथी भी हैं, तुमने कवच भी धारण कर रखे हो, तुम्हारे पास बाण भी है, हैं? तुम तो कवचधारी भी हो और बाण भी धारण किए हो। न चापि आदाय कुशली वेदेहि, लेकिन मेरे रहते हुए, फिर भी मेरे रहते हुए तुम सीता को लेकर न गमीष्यसि नहीं जा सकते, यानी मेरे रहते हुए आप सीता को सकुशल नहीं ले जा सकते कि आप तो अभी युवा है, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपके पास तो धनुष भी है, रथ भी है, सारथी भी है, आपने कवच भी धारण कर रखा है, लेकिन मेरे रहते हुए आप सीता को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। इस प्रकार से जो जटायु है वो उस रावण को कहता है। देखिए आगे क्या होता है, अगला श्लोक है,
तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे वर्णान पतंग तमः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, अब जब वो इस प्रकार से कहने पर भी वो नहीं मानता है, उसको अच्छी बात बताई कि रावण को फिर भी वो नहीं सुनता है, तो तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, उसने अपने तीखे नाखूनों से, जो पैरों के जो तीखे नाखून थे उनसे उस महाबली जटायु ने चकार बहुधा गात्रे, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। वर्णानपत सत्तम, यानी उस उत्तम तथा अति बलशाली जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से और पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। जब वो नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो सीता जी को छुड़ाने के लिए, उसके चंगुल से सीता जी को छुड़ाने के लिए उस पर बहुत सारे प्रहार करता है, बार बार उसके ऊपर आक्रमण करता है, जिससे उसके शरीर पर बहुत सारे गहरे घाव हो जाते हैं। अगला श्लोक देखिए। ततो अस्य सैसरम चापम मुक्ता मणिभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा से महद्धनु। ततोस्य सैसरम चापम, उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों, मुक्तामणि यानी मोतियों और मणियों से सजे हुए उस बाणों सहित, सहस्र यानी बाणों सहित उसके रावण के विशाल पभंजा से महाधनु, उस विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ देता है। बभंजा से यानी उसको भग्न कर देता है, तोड़ देता है। ततो से सहस्रम चापम, वहां पर मुक्तामणि से विभूषित, मोती और मणि से विभूषित उसका जो बाण था, उसका जो धनुष था, उस धनुष को वह अपने प्रहार से यानी चरणाभ्याम, पैरों के महान प्रहार से उस धनुष को वो तोड़ देता है। जब नहीं मानता है तो बार बार वो उसके ऊपर प्रहार करता जाता है और उसको बार बार रोकने का प्रयास करता रहता है। अगला श्लोक है। स भग्न धन्वा विरथो हतास्वो हत सारथी तलेना भी जघानासु जटायु क्रोध मूर्छित है। अब भग्न धनवा, टूटा हुआ धनुष, जिसका धनुष भी टूट गया। रथ से विहीन वीरथ हो, रथ भी तो उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसने जटायु ने उसका धनुष भी तोड़ दिया, रथ भी तोड़ दिया। हताश्व, और उसके जो घोड़े वो भी मारे गए हैं, और हत सारथी, और उसका सारथी भी मारा गया। तलेना भी जगानासु, ये सारे मारे गए। जटायु क्रोध मूर्छित। अब इस प्रकार से वो हताश होकर रावण उस सीता को अपनी गोद में लेकर क्रोध मूर्छित है, वो मूर्छित हो जाता है, यानी गिर पड़ता है। टूटे हुए धनुष वाला, बिना रथ वाला, जिसके घोड़े भी मारे गए, उसका सारथी भी मारा गया, ऐसे को अपनी जंघों पर लेकर, अपनी गोद में लेकर वो उस रावण को मूर्छित कर देता है और रावण नीचे गिर जाता है। अगला है। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेन आस्य खगाधिपः वाम बाहुन दशय तदा व्यापार हर दरिंदम। जटायुस्तम अतिक्रम्य, जटायुस्तम अधिक्रम्य, उस पर अतिक्रमण करता, आक्रमण करता है। तुंडेन, अपनी चोंच से, जो उसकी जो तीखी जो चोंच है उससे उसको
नाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अपनी चोंच से उसके ऊपर बहुत तेज झपट्टा मारता है। वाम बाहुन दशा, जब वो बहुत तेज अपनी चोंच से उसके ऊपर झपट्टा मारता है तो उसके वाम, वो बाई भुजा जो 10, बाई तरफ की जो 10 भुजाएं हैं वो नष्ट कर देता है। उसकी जो बाई पर हाथ की तरफ की जो 10 भुजाएं हैं उनको नष्ट कर देता है। यानी तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रु का नाश करने के लिए अपनी चोंच से उस रावण के ऊपर बहुत तेज अधिक आक्रमण किया, तो उससे उस रावण की बाई ओर की 10 भुजाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। उस दरिंदे का नाश करने के लिए उसके ऊपर बहुत तेज आक्रमण करता है और उसकी जो 10 भुजाएं वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से उस रावण को रोकने का बहुत अधिक प्रयास किया। अपने प्राण की आहुति देकर भी जटायु ने सीता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ जो शक्ति थी वो लगाई, लेकिन फिर भी नीच रावण नहीं मानता है और सीता का हरण करके ले जाता है। तो इस प्रकार से जटायु का शौर्य हमारे इस पाठ में ये पढ़ाया गया था। आप सबको ये समझ में आए। इसके श्लोक आप 2 बार जरूर सुनेंगे, पढ़ेंगे। इसके जो हिंदी अर्थ है वो आप याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और इसका अन्वय आपके इस पुस्तक में दे रखा, आप आराम से अन्वय जैसे हमने हिंदी अर्थ बताया उसी प्रकार से दे रखा, आप इसको याद करें। अब देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। चलो देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरार्थ। आपको एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आयोतलोचना का अस्ति, आयतलोचना यानी बहुत बड़े बड़े जो नेत्रों वाली कौन थी? सीता। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता। सा कमददर से, वो किसको देखती है? गिद्ध को देखती है ना, वो पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को देखती है। खगोत्तम कीदृशी गिरम व्याजहार, खगोत्तम यानी जटायु किस प्रकार से? तो हो जाएगा शुभाम, क्या हो जाएगा? शुभाम व्याजहार है। जटायु काभ्याम रावण से गात्रे वर्णम चकार, जटायु काभ्याम यानी किससे? जटायु किससे रावण के सारे शरीर पर घाव कर देता है? यानी तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने जो पैरों के जो तीखे नाखून थे उस पर प्रहार करके उनसे उसको बहुत सारे घाव पहुंच जाता है। अरिंदमय खगाधिपय कति बाहुन व्यापहारत, अरिंदमय यानी शत्रु का नाश करने के लिए जटायु ने कति यानी कितनी, उसकी जो बाहें थी उनको नष्ट कर देता है। 10 बाहों यानी वाम भुजाएं, बाएं तरफ की जो 10 भुजाएं थी उनका उसका वो नष्ट कर देता है। अगला है द्वितीय प्रश्न, जटायु पश्य इति का वदति, जटायु पश्य यानी जटायु को देखता है। जटायु पश्य ये कहती है सीता, जटायु को देखकर सीता कहती है। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहा? जटायु रावणम नीचा मति निवर्त्य यानी नीच बुद्धि वाला, उससे क्या कहा था? नीच बुद्धि वाला, नीचा मति निवर्त्य, कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नीच हो गई है। अगला है क्रोधवशात रावण है किम कर्तुम उद्यत अभवत, क्रोध के वश में आकर रावण क्या करने को उद्यत हो जाता है? जटायु को मारने के लिए, जटायु को मारने के लिए उद्यत होता है। रावण है जटायुम हंतुम, रावण है जटायुम हंतुम उद्यत अभवत, जटायु को मारने के लिए। पतंगेश्वर है रावण से कीदृशम चापसरम बभंज है, मुक्तामणि विभूषितम,
यानी किस प्रकार का उसका जो बाण था वो कैसा था, मुक्तामणि विभूषितम चापम भंज, उस प्रकार का जो उसका बाण था, धनुष था, उसको भी वो तोड़ देता है। हताश्व रावण जटायु केन वाम भाव दसती, किससे जटायु किससे उसकी 10 भुजाएं उखाड़ देता है, तुंडेन, जो अपनी चोंच है तीक्ष्ण, उसकी तीक्ष्ण तुंडेन वाम बाहुम दसती, बाएं भुजा की तरफ जब वार करता था उसकी 10 जो भुजाएं वो नष्ट हो जाती है, उसको उखाड़ देता है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण को देखकर ऋणी प्रत्यय का प्रयोग करके हमें पदों को बनाना है। जैसे गुण में हमने ऋणी प्रत्यय जोड़ा, क्या हो गया, गुणिन, क्या हो गया, गुणिन। उसी प्रकार दान में ऋणी प्रत्यय जोड़ा, दानिन। तो कवच में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कवचिन, क्या हो जाएगा, कवचिन। सर में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सरिन। और कुशल में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुशलिन। तो इस प्रकार से ये ऋणी प्रत्यय हम इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक एक शब्द आराम से बनाएंगे। अगला है, धन में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो धनिन हो जाएगा, और दंड में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो दंडिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये ऋणी प्रत्यय जोड़कर आप पूरे शब्द बनाएंगे। अगला है, रावणस्य जटायु विशेषण सम्मिलित रूपेण लिखित तानि पृथक पृथक करते हुए लिखित, यानी इसके अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो हमने इनके जो जो शब्द इनके लिए कहा गया है उनको हम अलग अलग करके इसमें से लिख देंगे। जैसे मान लीजिए रावण को क्या कहा था, वो युवा भी था, जटायु क्या था, बूढ़ा था। तो इस प्रकार से इसमें से हम छांट लेंगे, जो जो शब्द जिसके लिए कहे गए हैं हम उसको एक प्रकार से छाट सकते। जैसे इसके लिए कहा था युवा, सहसरय, हताश्व, भग्न धनवा, क्रोध मूर्छिता, शैरथ, कवची, सरी, इस प्रकार से इसको रावण को कहा गया था। अनेक शब्द इसके लिए कहे गए थे। जटायु के लिए क्या कहा गया था कि वो बूढ़ा है, महाबल है यानी महाबलवान है? पतक सप्तम है, माकृत है, खगाधिप है और पतगेश्वर। इस प्रकार से अनेक शब्द जो है इसमें दिए रखे हैं वो हम इसमें लिख देंगे। अगला है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमको कै के साथ में ख को जोड़ना है पर्याय पदों के साथ। देखो, पर्याय पदानाम ख स्तंभे लिखिता, जोड़ देंगे। पर्याय पद है कवची, यानी कवचधारी होता है। आशु, शीघ्रम, वीरथ है यानी रथ से ही। भुवि यानी पृथ्वी पर गिर जाता है। पदक सपत है पक्षी श्रेष्ठ। पपात यानी गिरता है अपतत। आशु यानी शीघ्रम। इस प्रकार से आपके पर्यायवाची शब्द हैं, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको विलोम शब्द दे रखे हैं। अब विलोम शब्दों में विलोम शब्द देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, उसको इसमें से हम लिखना है। विलपंती यानी रोती है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हसंती। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हसंती। तो हसंती को हम यहाँ लिख देंगे हसंती, है ना। आर्य, अनार्य। आर्य का मतलब अनार्य, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम इसके विलोम शब्द करते रहेंगे। राक्षसेंद्रेण यानी राक्षसों का देवता जो होता है, राक्षसों का जो मुखिया रावण के लिए कहा गया,
तो ये हो जाएगा देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, तो इसे पुण्य कर्म हो जाएगा। क्षिप्रम, बहुत तेज होता है क्षिप्रम का अर्थ, तो इसमें जाएगा मंदम। विगरहेत यानी निंदा करना, तो इसमें जाएगा प्रशंसित। वृद्ध है तो इसका हो जाएगा युवा। वामेन यानी बाईं तरफ, तो हो जाएगा दक्षिण यानी दाईं तरफ। अतिक्रम में आक्रमण करके, और अनतिक्रम में यानी न करके यानी बचाकर। इस प्रकार से छठा प्रश्न है। अब छठे प्रश्न में आपको विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, विशेषण पदों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य बनाने हैं। देखिए, शुभाम, हत सारथी खगाधिपय कवची वामेन, इनका प्रयोग करके हमें कोई भी वाक्य बनाने हैं। तो ये वाक्य हम बनाएंगे कि सदा शुभाम वाणी वदेत, यानी हमेशा अच्छी वाणी बोलो। रावण युद्धे हत सारथी अभवत, रावण युद्धे हत सारथी अभवत, यानी उसका सारथी मारा गया। कवची, कर्ण है जन्मना कवची आसित, यानी कर्ण जो है वो जन्म से कवच धारण करके किए हुए था। तो इस प्रकार से इनका हम वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं और अपने इसमें पाठ में से भी चुनकर लिख सकते हैं। अगला है समस्त पद को रचना करना है। ये एक प्रकार से समास है और समास का यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है। हमें इनका एक पद करके यानी समस्त पद करके आगे लिखना। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, यानी 3 लोकों का समाहार, तो उसको कहते हैं त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार है, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। सप्तानाम पदानाम समाहार है, 7 पदों का सप्तपदी हो जाएगा। अष्टानाम भुजानाम समाहार है, तो अष्टभुजी हो जाएगा। चतुर्नाम मुखानाम समाहार है, चतुर्मुखी, 4 मुख वाला। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। इसके आप अच्छे से इसको समझेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे कि आगे जो भी वीडियो आपको बनाए कैसा हो, किस प्रकार से हो। तो इस प्रकार आप अपना ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।